जी वेलकम बैक। अब मसला यह है कि 2050 तक जो है जो प्लानिंग की गई उसमें मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया की जो टोटल एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो 17% इफेक्ट करेगी, यानी 17% ज़रूरी पैदावार मुतासर हो जाएगी। ये पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले भी हमारे सामने बहुत मसाइल है, वहाँ उसमें से एक ये भी है। और हम एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे, अभी तक की जो असेसमेंट है वो 11 अरब डॉलर की है जो हमारा नुकसान हो चुका है। फाइनेंशियल लॉस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह गया है, एग्रीकल्चर आपकी ख़राब हुई है, आपके लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं इस फ्लड से। आगे पूरी असेसमेंट होगी तो पता चलेगा कि ये क्या है। ज़ाहिर है आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, आपकी अपनी फूड की रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक, वो किस तरह पूरी होगी अगर आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे मसाइल हैं। ये मुझे बताइएगा महमूद साहब कि ये जो सिचुएशन है, अब कोई एक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हमारे किसान भी सोचते हैं कि जी ठीक है हमें अब उस तरफ जाना चाहिए कि हम अपना नुकसान खुद से कम कर लें। कब तक हुकूमतों को या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? खुद से भी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो रही? जी आदिल, मैं गुजारिश ये करता हूं कि आप ये देखें कि ये कोई अभी की बात नहीं है। ये 75 साल का कज़िया है जो चलता आ रहा है। ज़राअत कभी भी जो है हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रही, ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती रही, और ना ही कभी मीडिया में इस तरह से प्रोग्राम जो होते हैं, जब तक इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा नहीं बनाओगे तो आप यकीन करें कि अब आने वाला जो वक्त है उसमें अल्लाह माफ करे कि कहत साली के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही। आप ये देखें कि इस सैलाब से, इस कुदरती आफत को आसेब बनाने में किसका किरदार है। हम आगे की तो बात करते हैं, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ किसके जिम्मे, किसी के जिम्मे तो डलेगा कि हम हर चीज अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि ये अल्लाह की मर्जी थी, और हम ये कह दें कि ये क्लाइमेट चेंज था, मौसमियाती तब्दीली की वजह से। हरगिज ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और बहुत से ममालिक हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे नेबर कंट्री में, राजस्थान में अब बारिशें हुई शदीद, लेकिन 4000 लोग सिर्फ मुतासर हुए, और वहां पे उनके जब देखा कि ये क्यों इतने कम लोग इफेक्ट हुए, तो 716 डैम उन्होंने बड़े छोटे वहां पे बनाए हुए हैं, और डैम अभी भी उनके खाली पड़े। हम उस मर्ज का इलाज जो है उसकी तरफ नहीं जाते। 2010 में सैलाब आया, एक कमीशन बना, उसने सिफारिशात दी, तो किसने अमल किया? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसको मोरद इल्जाम ठहराऊं? आज मेरी वो चीखें, मेरी वो आहो बका कौन सुन रहा है? आज इस रात की तारीकी में किसान अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को लेकर नंगे आसमान के तले बैठा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। हरगिज नहीं है। इनको मुझे बताएं कि 14 जून से बारिशें शुरू हुई, और जो जितने अपने इदारे थे उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो क्या इन्होंने किया? आज आपके पास कपास तकरीबन खत्म हो गई सिंध के अंदर, जो थोड़ी बहुत बलूचिस्तान के अंदर होती थी वो भी खत्म हो गई, डेट्स चली गई, बनाना, ये जो फ्रूट्स थे, ये बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर बड़ा रिलायंस होता है सिंध में, जो ज़राअत का शोबा है उसका। मवेशी वो मर गए, बच्चे हमारे मर गए। आप मुझे बताएं कि मुझे महमूद साहब मुझे बताएं, देखिए इसमें डैम्स तो ज़ाहिर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंट्री के लिए, छोटे डैम्स बनाना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये जो जिस लेवल की तबाही हुई है ना, जैसे सिंध में 300 गुना ज्यादा बारिशें होना, वो बारिशों ने जो है वो काम खराब किया, और वो अपनी जगह क्लाइमेट चेंज का इशू भी अपनी जगह एग्जिस्टिंग है। ज़ाहिर है फ्लड्स आते हैं आपकी अपर बेल्ट से, लेकिन पॉइंट इस वक्त ये नहीं है। पॉइंट ये कि इस किस्म के वाकयात से निपटने के लिए तो और एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लानिंग की जरूरत है, सिर्फ डैम्स मसला नहीं है। लेकिन अब आप ये बताएं कि किसान भी मिसाल के तौर पे काश्त में तब्दीली के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी जो बजाई होती है, कटाई होती है, उसकी टाइमिंग को किस तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं? क्रॉप वैरायटी किस तरह से चीज हो सकती है? पाकिस्तान में किसानों को सेंसिटाइज किस तरह किया जाए, उन्हें भी अवेयरनेस दी जाए कि हम इस किस्म के मसाइल से गुजरते हैं, तो हमें ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हमारा नुकसान कम हो। जी, मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बताता है, हम उसके मुताबिक अपनी फसल की काश्त जो है करते हैं, और उसके मुताबिक। लेकिन आप ये देखें कि किसान के जिम्मे यही काम है कि वो मेहनत करे। वो 50 डिग्री पे खड़े होकर भी मेहनत करता है,
आप मुझे बताएं कि आपके मुल्क को जब 28 मई को पाबंदियां लगी तो आपको किसान ने फूड की कमी नहीं होने दी। 9/11 को पाबंदियां लगी तो हमारे मुल्क के अंदर खुराक की कमी नहीं हुई। इस मुल्क का किसान मेहनत कश है, मुहिब्बे वतन है और उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता। सर मुझे ये बताएं ना कि अब आगे आगे क्या करना है आप लोगों के लिए। आगे देखें, मैं एक जरा, ये क्लॉडिया वेब हैं, एमपी हैं, जिन्होंने एक ट्वीट भी की। पाकिस्तान हैड द हॉटेस्ट सिटी ऑन अर्थ जैकबाबाद एट 51 डिग्री सेल्सियस इन May 2022. It experienced forest fires, melting glaciers, and now has the worst floods in living memory. It is at the epicenter of climate catastrophe. Cancel the debt, give Pakistan climate compensation now. वो बड़ा जबरदस्त एक इशारा दे रही हैं कि पाकिस्तान के लिए अब मसाइल, ज़ाहिर है कोई नेशनल लेवल पर लीडरशिप है जिसने ये सब लड़ाई लड़नी है। हमारे सामने अभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मतलब ये तो फ्लड की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, अभी तो एनर्जी का दुनिया में जो शॉर्टेज का क्राइसिस है यूक्रेन और रशियन वॉर की वजह से, वो हमें फेस करना है। उसमें दुनिया जब वहां से नहीं लेगी तो वो रिसोर्सेज जो यूएई के, मिडिल ईस्ट के पास है, उनसे लेगी। मेरा पॉइंट ये है कि अब हमें इससे आगे बढ़ना है ना, निकलना है, तो हम क्या स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, फ्यूचर की, मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये असल पॉइंट है जी। इस वक्त ये है कि आपके पास, आप देखें कि सब्जियां नहीं है, प्याज नहीं है, आपके पास टमाटर नहीं है, आपके पास गंदम का बहरान आने वाला। उसके लिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। जो नुकसान हो गया, मैं तो मर गया, मैं तो जिंदा लाश हूं। मैं आपको कसम से ये बात कह रहा हूं कि मेरा अगर 1 एकड़ जो कपास का तबाह हो गया तो मेरा 80,000 रुपए मेरा बर्बाद हो गया। मुझे बताएं, ना तो मेरे साथ हुकूमत खड़ी होती है, ना मेरे साथ कोई इदारा खड़ा होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर खड़ा होता है मेरे साथ। मुझे बताएं, मेरे जिम्मे तो मेहनत करना है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी, मेरे में तो इतना दमखम नहीं है कि मैं वहां पे कोई छोटे छोटे डैम बनाऊं, कोई वहां पे इस तरह की चीज के जो बारिश का पानी वहां पे स्टोर हो जाए। ये तो हुकूमतों के करने के काम है। और इस तरह के जो आपने तजिया निगार अभी बुलाए हुए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं, उनकी बातों पे ये अमल कोई नहीं करता। इनको फुर्सत मिले तो, इनको रजीम चेंज से फुर्सत मिले, इनको जो बाकी अपने मामलात हैं उनसे फुर्सत मिले तो ये किसानों की बात सोचें। आज मुझे बताएं कि इतना बड़ा डिजास्टर है। अब गंदम का इशू मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं कि करना क्या है। अब गंदम जो है, जो पड़ी थी हमारे पास, जो किसान 1 साल के लिए रखता है, वो उसकी बह गई, तबाह हो गई, हमारे खाने के लिए नहीं है। अब अगला जो फसल है उसके लिए हम आपके जो चैनल के तवज्जुह से ये हुकूमत को कह रहे हैं कि उसका ऐलान करें, 5,000 रुपए उसका जो है वो फी मन 40 किलोग्राम मुकर्रर करे। वो खाद जो 14,000 रुपए की, मैं आदल आप आए, मैं आपको बताऊं कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कहां से खरीदूंगा। 2 एकड़ में 2 बोरी डलती है, मैं 1 बोरी के भी पैसे मेरे पास नहीं है। अगर मैं डीएपी नहीं डालूंगा तो पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी। आप गंदम